मैं हूं अभी फुकेट एयरपोर्ट पर, क्योंकि मैं जा रहा हूं बैंकॉक। अभी इंडिया जाने का टाइम आया नहीं है, आने वाला है बट अभी नहीं आया है। तो बोर्डिंग पास ले लेते हैं। इमिग्रेशन है नहीं, सिक्योरिटी है। उसके बाद निकलो। कहाँ निकलो? बैंकॉक निकलो यार। तो लोकल में घूम रहे हो तो कुछ ऐसा है फुकेट एयरपोर्ट। ये बहुत छोटा है, देखो बहुत ही छोटा है। छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटे छोटे काउंटर है। मेरा कौन सा है? ये रहा, ये मेरा ही है। तो एक बार बोर्डिंग पास ले लेता हूँ। खाली पड़ा है, देखो बिल्कुल खाली पड़ा है। कहा था ना, सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 मिनट लगेंगे। बैग डाला, बोर्डिंग पास कैसे दिखाऊं यार। चलो छोड़ो, बोर्डिंग पास मिल गया है, ज़्यादा डिटेल दिखाने की ज़रूरत होती नहीं है। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। एयरपोर्ट देखो कितना प्यारा सा, छोटा सा, क्यूट सा एयरपोर्ट है। आप यहाँ पे आओगे, आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि क्यूटनेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे एक बार सिक्योरिटी चेक करवाना पड़ेगा, वो करवा लेता हूँ फटाफट। वैसे तो यहाँ पे इतना वो टाइट है नहीं कि आपको सब कुछ निकालना है, बट जो बेसिक चीज़ें होती है ना, जैसे आईपैड और ये सब चीज़ें, वो निकाल लेते हैं। फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डिपार्चर, सिक्योरिटी, फटाफट इसको क्लियर करके उस साइड। मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं सिक्योरिटी होने में, क्योंकि ये लोग ना सब कुछ नहीं निकलवाते हैं। मतलब सब कुछ नहीं, मोटा मोटा जो है ना, जैसे आईपैड निकलवा लिया या फिर पावर बैंक निकलवा लिया, उसके अलावा कुछ खास नहीं। मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसा, अभी बताता हूँ। ना ही ये चार्जर्स निकलवाते हैं, ना ही ये छोटी छोटी बैटरी, मेरे पास गोप्रो की बैटरीज हैं, वो भी नहीं निकलवाई है। सिक्योरिटी है, 2 मिनट में कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम फोड़ नहीं रहे हैं। बाकी अपना है 6 फुकेट सुवीनियर्स। तो आपने अगर यहाँ से भी परचेज करना है तो कर सकते हो। एयरपोर्ट कैफ़े। एक चीज़ मैंने पहले ही बताई थी, जब मैं बैंकॉक से फुकेट आया था, टिकट सिर्फ और सिर्फ 2700, 2500, 3000 रुपये की टिकट होती है, इससे ज़्यादा होती नहीं। कभी कभार तो 2-2 हज़ार की टिकट होती है, बट उसमें लगेज इंक्लूड नहीं होता। तो अगर हमें लगेज इंक्लूड कराना है तो 2000, 2500 देने पड़ते हैं 20 किलो के। मैंने 20 किलो लिया है, मेरा 15 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैंने 20 kgs वाला लिया था पैकेज। तो पैकेज आप ले लेना, और आपके पास अगर बैग नहीं है, मतलब बड़ा लगेज नहीं है, आपके सिर्फ इतना सा बैग है, ऐसे बैग है, तो आपका काम तो भाई 2000, 2500, 3000, मैक्सिमम 3000 रुपये में हो जाएगा। और क्या चाहिए यार, इससे ज़्यादा क्या लोगे। बाकी मुंबई से बैंकॉक, बैंकॉक से फुकेट, फुकेट से कोसमई, कोसमई से फुलमन पार्टी, चूँकि वो कोफांगान में है। कोफांगान से कोसमबई, कोसमबई से फिर फुकेट, फुकेट से फिर बैंकॉक, उसके बाद बॉम्बे। तो ये इतना लंबा जो ट्रिप है ना, इसका पूरा रिव्यू मैं बैंकॉक में जाके दूंगा। आज आपको दिखाता हूँ आपके लगेज कैसे उतरता है फ़्लाइट पे। ये देखो, ऐसे एक ट्रॉली आती है, ये प्लेन के अंदर से एक बैग आया, ये मोहब्बत से रखा। भाई देखो, सोशल मीडिया पे सब कुछ सही नहीं होता, हमें दिखाते हैं फेंक फेंक के, फेंक फेंक के। ये देखो भाई, प्यार मोहब्बत से उतार रहे हैं। तो हर चीज़ जो उसमें दिखाई जाती है ना सोशल मीडिया पे, सब पे विश्वास मत करा करो। कुछ हो सकते हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ, बट एनीवेज देख रहे हो प्रोसेस बहुत स्मूथ है। गेट नंबर 6 था, अब चेंज होके गेट नंबर 8 हो गया है। चेक करते रहा करो भाई। देखो सिंपल सी बात है, पतला अपने जोन में हो, कान में ईयरफोन लगा रखे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, कभी भी दोनों नहीं लगाता हूँ, एक लगाता हूँ, सो दैट मैं अनाउंसमेंट सुन सकूँ। तो अगर आप एयरपोर्ट पे हो ना, एक तो हेडफोन यूज़ मत करो, ऐसे एयरपॉड यूज़ कर लो, या वो वायर वाले होते हैं ना, तो एक लगा के रखो। गाने आपने सुनने हैं, किसी से फ़ोन पे बात करें, दोनों मत लगाओ। कल को अनाउंसमेंट होगी, पता नहीं चलेगा, तो अपना गेट चेंज हुआ, मालूम चल गया। तो ऐसी गलती ना करें, फ़्लाइट मिस हो जाएगी, टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, काफ़ी चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। प्रॉब्लम अलग आती है, क्योंकि एक बार आप फ़्लाइट मिस करते हो ना, तो वो प्रोसेस पूरा घूमता है, पूरा प्रोसेस है, हल ले जाया जाएगा। उसका क्या प्रोसेस है मैं जानता नहीं हूँ, बट पूरा प्रोसेस होता है, इतना मुझे मालूम है। कि ऐसा नहीं है कि आपने बुक करी और आप यहीं से चले जाओगे, अगेन आपको बाहर ले जाया जाएगा, फिर आपको काउंटर पे जाना पड़ेगा, फिर बोर्डिंग पास लेना पड़ेगा। और उसके बाद जो दिक्कतें हैं, स्पेशली आपका लगेज, अगर आपका लगेज एक बार चढ़ गया, तो आपको वहाँ जाके क्या प्रोसेस है मैं नहीं जानता। तो अपना एक कान खुला रखें,
अनाउंसमेंट सुनते रहें। ये देखो यहाँ पे इन्होंने जोन का लगा दिया है, जिसका जोन है ना वो अपनी लाइन ले, ऐसा नहीं कि कोई कहीं भी लगे। ये जोन ए है, जोन बी है, जोन सी है। मेरा जोन ए है क्योंकि स्टार्टिंग वाली जो सीट है ना, जो पेड सीट है, मतलब मैंने तो पेड लिया। मुझे पेड में क्या होता है, आपको फ्रंट की सीट मिल जाती है, सो दैट अब आप जल्दी घुसो और जल्दी निकलो। बट इस बार मुझे फ्रंट सीट नहीं मिली है क्योंकि सारी बुक थी। पैसे उतने ही लगे हैं बट फ्रंट सीट मिली नहीं है, तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो शुरू की 3 रो पैक्ड थी पूरी, एक भी सीट खाली नहीं थी। मुझे 4th रो में सीट मिली, बट वो भी पेड है, ऐसा नहीं वो पेड नहीं है। ये देखो, बट एक चीज़ अच्छी है यहाँ पर कि सिस्टमेटिकली है कि जोन दे दिया तो अपने अपनी जोन में लगो, ऐसा नहीं कोई नहीं घुसेगा। ये देखो, अब भाई का जोन बी है, मेरा जोन ए है, तो मैं जोन ए में लग जाता हूँ। साइड, थैंक यू। Attention please. A black t-shirt has been at the airport information counter at the departure gate area on the 2nd floor immediately. थैंक यू वेरी मच। तो लेट्स गो। ये मैं हर बार बोल सकता हूँ, इसकी फीलिंग जो पहली बार में होती है ना, जब आप पहली बार बोर्ड करते हो और जहाँ से भी आपका ट्रिप स्टार्ट हो रहा है, वेकेशन स्टार्ट हो रहा है, हॉलीडे स्टार्ट हो रहे हैं, जो भी स्टार्ट हो रहा है, इसकी फीलिंग जो फर्स्ट वाली होती है ना, उसके बाद इसकी कोई फीलिंग ही नहीं है। ये देखो, स्पेशली ये वाली वॉक, स्काई ब्रिज, ऐसे कुछ एंट्री है। पहली बार आ रहे हो तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको नोटिस करनी चाहिए। ये देखो, एक स्टेप ऊपर रखना है, घबराना नहीं है, एंजॉय करना है सारे प्रोसेस को। ये देखो, ये कदम रख दिया फुकेट से बैंकॉक की तरफ। आगे ऊपर, या प्लीज़। सो अपनी 4th रो है। लास्ट टाइम ये थी बट इस बार मिली ही नहीं मुझे, मैं क्या करूँ, कुछ कर नहीं सकते। तो अपनी सीट है ये 4A। विंडो लिया मैंने इस बार क्योंकि डे टाइम में थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हो जाएगा और आपको भी दिखा दूंगा, खुद भी देख लूँगा। रात को तो मज़ा नहीं आता बट डे टाइम में तो सब चलता है। 2-3 चीज़ें हैं जो संभाल कर रख लेता हूँ क्योंकि मैं किसी पे विश्वास नहीं करता, पता नहीं क्यों। विंडो लिया है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, मुझे नहीं देखना था मैं क्या देखूँ, इसमें कुछ अलग नहीं है बट आप लोगों को दिखा दूंगा कि फुकेट एयरपोर्ट कैसा दिखता है डे टाइम में। है ना बढ़िया। बाकी एक बार बोर्डिंग हो जाए, प्लेन चलने लगे, फिर आपको ऊपर का व्यू दिखाऊंगा, बहुत अच्छा लगता है। फुकेट एयरपोर्ट छोटा सा एयरपोर्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सुबह 5 बजे यहाँ से फ्लाइट चल रही है, हार्डली सवा घंटा। अब एंजॉय करो इस साउंड को और इस स्पीड को। ये प्लेन हवा में, बाकी सामने ये देखो, ये है छोटा सा फुकेट एयरपोर्ट। वो जो ब्लू आपको दिख रहा है, ब्लू, ये बस इतना सही एयरपोर्ट है। ब्लू कलर का समुंदर। सवा घंटे में बैंकॉक, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट और फ्लाइट लैंड कर जाएगी बैंकॉक।ความช่วยเหลือหลังออกจากเครื่องบินแล้วท่านสามารถติดต่อพนักงานท่านอื่นของเราได้ค่ะและเพื่อความปลอดภัยของท่านในการเข้าสู่อาคารผู้โดยสารกรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานท่านอื่นค่ะ On arrival, please contact all ground staff. For your safety, please follow all ground staff instruction to the terminal. For more information about our schedule. सिर्फ 1.5 घंटा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा, ये ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। बाकी अपना एक बार बैग उठा लेता हूँ, उसके बाद बुलाता हूँ ग्रैब या बोल्ट, जो भी। उसके बाद चलते हैं अपने होटल, चेक इन करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर चलेंगे मार्केट, कुछ खाएंगे पियेंगे, जो भी जैसा भी रहेगा। बाकी ये बहुत ही एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कुछ ज़्यादा तामझाम है नहीं क्योंकि इमिग्रेशन होता नहीं है। सिर्फ आपको
बोर्डिंग पास लेना है, अपना सिक्योरिटी कराना है, दैट्स इट। अपना बेल्ट नंबर 4 फुकेट से आ रही है। यहाँ पे अभी एक भी बैग नज़र नहीं आ रहा, एक भी बैग। आता हूँ बैग कंडीशन, मैंने दिखा था ना प्यार से रख रहे थे, वहाँ तो प्यार से रख रहे थे, यहाँ का मुझे मालूम नहीं है। बट बैग में ना थोड़े बहुत डेंट हर बार आते हैं। ये देखो, देख रहे हो? तो कोशिश करी जाती कि नुकसान ना हो, बाकी कहाँ कहाँ करी जाती ये मैं नहीं जानता हूँ। यहाँ पे तो मैंने फुकेट में भी देख लिया, बहुत प्यार से रख रहे थे, और यहाँ पे तो और ज़्यादा प्यार से हो गया। तो एक पिल्लो ही रख दिया कि उस पर बिल्कुल भी चोट ना लगे, क्योंकि गिरता बहुत तेज़ है, बैग गिरता बहुत तेज़ है। ये देखो, बचाने की कोशिश चल रही है पूरी पूरी। ये आ गया तुम्हारे भाई का बैग, देखते हैं कितने प्यार से उसे रोका जाएगा। रोका भी जाएगा, अरे रोक दे मेरे भाई। आए परफेक्ट, मतलब बैग से बैग भी ना टकराए, इस चीज़ पे भी ध्यान पूरा दिया है। अरे कहीं से तो आ जा। ये लो जी, ये आ गया अपना बैग। अब एक बार बाहर चलता हूँ, कैब बुक कर लेता हूँ, सो दैट जल्दी पहुँचूँ होटल। यार होटल लेट नहीं पहुँचना, होटल लेट पहुँचने का कोई सेंस ही नहीं बनता। इसलिए मैंने शाम की फ़्लाइट ली थी, सुबह की नहीं ली, जिससे मैं आराम से उठूँ, अपना ब्रेकफास्ट करूँ। मैंने सब कर लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, सब कर लिया। बट वीडियो स्टार्ट करी मैंने अपनी जब मैं एयरपोर्ट पहुँचा। कभी कभार नहीं मन करता सुबह उठते ही ना हेलो गाइस। बाकी ये देखो सिंपल है, सिंपल। आप बैगेज लिया, वहाँ से बैगेज उठाया, यहाँ से आप बाहर आ गए। एंड यहाँ से अगर मैं लेफ़्ट जाऊँगा तो इंटरनेशनल वाला आ जाएगा। बाकी एक बार अपनी ग्रैब या बोल्ट यहाँ से आप बाहर, और सामने देखो, बिल्कुल सामने ये है ग्रैब की टैक्सी अपनी सामने से आएगी। आप ये भी ले सकते हो जो लोकल टैक्सी है, बट ग्रैब ठीक है। ग्रैब में एटलीस्ट क्या है कि आपको ना अमाउंट पता आप क्या पे करने वाले हो। लोकल टैक्सी बुरी नहीं होती है, इसमें ग्रैब में लोकल टैक्सियाँ भी चलती हैं, ऐसी बात नहीं है कि लोकल टैक्सी नहीं चलती। बट ठीक है, अब जो जिसको कंफर्टेबल लगे। मुझे ये लगता है, आपको क्या लगता है, अब वो करो जो आपको कंफर्टेबल लगे। आप बस भी ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बस तो बहुत ही सस्ती पड़ जाती है। ये देखो टोयोटा ऑल्टिस, ठंडा ठंडा कूल। अपने फेवरेट होटल मूव एंड पिक, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, मैं हमेशा यहीं आता हूँ। कोशिश अगर ज़्यादा महंगा होगा तो नहीं, बजट में रहेगा तो ज़रूर आऊँगा। बाकी एक बार चेक इन करा लेता हूँ, फिर रूम में लेके चलता हूँ, और उसके बाद बाहर चलते हैं और कुछ खाते पीते हैं। 3rd फ्लोर है, नॉन स्मोकिंग है, क्योंकि मैं स्मोक नहीं करता हूँ। और एक क्वेश्चन जो मुझसे बार बार पूछा जाता है कि ब्रेकफास्ट क्यों नहीं लेते हो। मैं उठ नहीं सकता यार, ब्रेकफास्ट के टाइम मैं उठ नहीं सकता। चलो 1 मिनट कार्ड डाल देता हूँ, सो दैट कार्ड गया, 3rd फ्लोर दबाया। हाँ, तो मैं ब्रेकफास्ट कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं उठ नहीं पाता हूँ। ब्रेकफास्ट टाइमिंग 10:30 मैं उठ ही नहीं सकता है। उठ भी जाऊँगा तो ब्रेकफास्ट नहीं खा पाऊँगा। ये खुला, फटाफट जरा रूम टूर दे दूँ इससे पहले कि मैं गंद मचाऊँ। ये देखो, ये बेड बहुत ही बढ़िया, मैं कह रहा हूँ बहुत ही बढ़िया बेड है इनका। टीवी है, यहाँ पे कुछ पानी की बॉटल्स हैं, फ्रिज है जो हमेशा खाली रहता है, होटल्स में नहीं होता, जबकि अपना हिल्टन वाले में भरा हुआ था वो, बट लोग नहीं खाते हैं। ये देखो, ब्रश करो, मुंह धो, बातें शातें आपस में ऐसे ऐसे। तो नहाने वहाने के लिए, पॉटी शॉटी के लिए तो कोकोनट वाटर से स्टार्ट करना ज़रूरी है। मुझे तो बहुत पसंद है, मैंने आज से नहीं कई सालों से, मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो आप जितनी पी लो उतनी कम है। कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम ये 600-700 ml है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो क्या करना है, कर देना। बाकी आज के लिए गुड नाइट है। थकान अब जाके मुझे हुई है, मगर कोकोनट वाटर पी के मैं वैसे फ्रेश हो जाता हूँ। थक गया हूँ बट वैसे फ्रेश हूँ, समझ लो ना। कुछ लोग समझ जाएंगे, कुछ नहीं समझेंगे, चलो कोई बात नहीं। गुड नाइट, स्लीप टाइट।